हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो सेशन चल रहा है वह सरल रेखा में गति है। सरल रेखा में गति, ये जो वीडियो है वह सरल रेखा में गति का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इसके देखने के बाद देख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा, उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने क्या पढ़ा था? दूरी यानी कि डिस्टेंस पढ़ा था। तो किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते थे? दूरी। और दूरी क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। क्लियर हो गया? और विस्थापन में हमने क्या पढ़ा था कि किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर की, यानी कि पूरब दिशा 3 मीटर की ओर चला, और फिर उत्तर दिशा में चलकर अपनी यात्रा को, उत्तर दिशा में 4 मीटर यहाँ पर कर दीजिए ना, उत्तर दिशा में 4 मीटर चलकर अपनी यात्रा को पूरा करता है, यानी कि 4 यहाँ पर है। तो ये उत्तर दिशा में चला 4 मीटर और अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेता है। यानी कि मान लीजिए ए बिंदु से चला, ए से बी पहुंचा और बी से सी पर पहुंचते हुए अपनी यात्रा पूर्ण कर लिया। तो अब यहाँ पर दूरी क्या होता है कि चली गई पथ की लंबाई, यानी कि जो इतना लंबाई पूरा चला गया है उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी। यानी कि 4 + 3 यानी कि क्या हो गया? 7 हो गया। तो तय की गई दूरी कितनी हो गई? 7 मीटर हो गई। अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि ए और सी के बीच की दूरी, यानी कि ए और सी के बीच की दूरी, इसी बीच की दूरी है। तो हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का लगाकर हम AC का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी कि AC का मान कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। AC का मान कितना आया? 5 आ गया। यहाँ पर देखिए दूसरे उदाहरण में दिया गया है पूरा। उपर्युक्त उदाहरण में व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति A तथा अंतिम स्थिति C है, अतः A और C के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर 5 मीटर होगा, अतः विस्थापन क्या हो गया? 5 मीटर हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये सब हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है। चलिए, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अब वहाँ पर हमने पढ़ा नहीं था, अब यहाँ पर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो दूरी व विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में कौन कौन से अंतर हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा क्या है? विस्थापन का संबंध गतिमान वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं से होता है, न कि वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई से, जबकि दूरी के लिए यह तथ्य उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पर जो विस्थापन मायने रखता है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहाँ है और अंतिम स्थिति कहाँ है, और ये पथ की लंबाई चाहे पूरा ब्रह्मांड घूम के आए तो भी उस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि वो केवल प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी पर ही निर्भर करता है। लेकिन दूरी क्या होता है? वह लंबाई पर निर्भर करता है, कितनी दूरी वह तय किया गया, 20 किलोमीटर तय किया कि 2 मीटर कि 4 मीटर कि 400 मीटर, उस पर निर्भर करता है। और इसके बाद हमने यहाँ पर है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव अशून्य होती है। यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि कुछ दूरी तय करेगा तो वो अशून्य नहीं होगा, यानी कि कुछ न दूरी वह तय ही करेगा। ठीक है, अगर वह कुछ दूरी तय नहीं करता है, एक भी दूरी तय नहीं करता है, यानी कि जो दूरी है वह शून्य है, तो उस अवस्था में जो पिंड होगा वह विरामावस्था में होगा। इतना क्लियर हो गया। और ये चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है। यानी कि देखिए दूरी क्या होती है? धनात्मक हो सकती है और 0 हो सकती है। दूरी क्या हो सकती है? धनात्मक मान लीजिए 0 से मान लीजिए 2 3 मान लेते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि वह 0, ऋणात्मक और धनात्मक तीनों हो सकती है। इसलिए जो दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव 1 या 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब अगले टॉपिक पहुँचते हैं।
तो अब यहाँ पर हमारा नया टॉपिक है चाल, यानी कि स्पीड कहते हैं जिसको, चाल है यानी कि स्पीड है, चाल। अब यहाँ पर बात आती है चाल की, तो मैं चाल बता दूँ, एक प्रकार की दूरी है। चाल एक प्रकार की दूरी है जो किसी समय में तय की गई जाती है। चाल एक प्रकार की दूरी है जो किसी समय में तय की गई होती है। मान लीजिए आप 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं, 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं, तो वहाँ पर उसकी चाल क्या होगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। यानी कि एकांक समय में किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समय आ जाएगा, बस और कुछ होगा नहीं। दूरी क्या होता था, पथ की लंबाई थी, लेकिन चाल क्या है कि एकांक समय में, वहाँ पर समय आ जाएगा, एकांक समय में किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्लियर हो गया, किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वहाँ पर बात आती है चाल के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ स्पीड। तो वहाँ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा, एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा क्या है हमारा, असमान चाल। तीसरा है औसत चाल, और चौथा है तात्क्षणिक चाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके सबके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक समान चाल क्या है। एक समान चाल यानी कि समान चाल, समान चाल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचा, और वह कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, और कितने समय में चला, यानी कि 2 घंटे में चला, 2 घंटे में चला 10 किलोमीटर। उसके बाद बी से सी चला, फिर 10 किलोमीटर चला, और वो उसने उसे भी 2 घंटे के अंतर्गत चला। अब फिर उसने ये सी बिंदु पर पहुंचा ना, तो अब सी से डी पर पहुंचा, फिर 10 किलोमीटर चला, और उसको भी उसने 2 घंटे के भीतर तय किया। यानी कि देखिए उसकी चाल ए से बी तक क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति, यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे में 10 किलोमीटर तय कर रहा है। ठीक है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी देखिए, ये भी 10 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर रहा है। इसको भी देखिए सी से डी पे पहुँचने पर ये भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे 2 घंटे में तय कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसकी चाल समान है कि नहीं है, कि हमेशा देखिए वह 10 किलोमीटर प्रति 2 घंटे में चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति 2 घंटे में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसकी चाल क्या होगी, एक समान, यानी कि वह समान समय अंतराल में, देखिए समान समय अंतराल यानी कि 2 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे, समय जो समय है वह समान है। यानी कि समान समय अंतराल में यदि कोई गतिमान पिंड समान दूरी तय करे, 10 किलोमीटर ये भी, 10 किलोमीटर ये भी, 10 किलोमीटर ये भी, तो वैसी चाल क्या कहलाएगी, हमारी गतिमान पिंड की एक समान चाल कहलाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि यदि कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे, तो ऐसा चाल एक समान चाल कहलाता है। ऐसा चाल एक समान चाल कहलाता है, एक समान चाल कहलाता है। चाल लिखना भूल गया, लेकिन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यदि कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो ऐसे चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। आप उदाहरण में लिखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति प्रथम घंटे में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और अगले 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की चाल कौन सी चाल है, एक समान चाल है, क्योंकि वो देखिए समान समय अंतराल यानी कि 1 घंटे में और समान दूरी तय कर रहा है। ठीक है, वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, इसलिए उसकी चाल क्या हुआ, एक समान चाल हुई। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं असमान चाल की।
असमान चाल। शब्द से स्पष्ट है कि असमान चाल जिसकी चाल समान न हो। यहाँ पर अगर वही व्यक्ति की उदाहरण लेते हैं कि पहला व्यक्ति, ठीक है, 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, दूसरे में भी 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ए से बी में पहुंचने पर उसने 1 घंटा लिया और 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब बी से सी पहुंचने पर उसने 1 घंटा लिया और 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब यहाँ पर अगर सी से डी बात करते हैं, अगर वह 2 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी कि देखिए जो समांतराल है वह भिन्न भिन्न हो गया लेकिन दूरी क्या है, समान है। तो ऐसी जो चाल होगी वह क्या होगी, असमान, यानी कि कोई या तो दूरी भिन्न हो या तो समांतराल भिन्न हो। क्लियर हो गया। यानी कि जो असमान चाल होगा वह क्या होगा कि किसी गतिमान पिंड द्वारा समान समांतराल में यदि असमान दूरी तय करे उसे हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान पिंड द्वारा असमान समांतराल में समान दूरी तय करे उसे हम क्या कहते हैं, असमान चाल करते हैं। या तो आप एक बार दूरी को भिन्न कर दीजिए या तो एक बार आप समांतराल को भिन्न कर दीजिए, ठीक है, दोनों में से लेकिन एक चीज़ भिन्न होना चाहिए। यानी कि यदि वह समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो भी वह असमान चाल होगा। यदि वह असमान समांतराल में समान दूरी तय करे तो भी वह असमान चाल होगा। यानी कि कोई ना कोई अगर भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। लेकिन समान चाल क्या होता है, उसमें समान समांतराल में समान दूरी तय करे उसे हम क्या कहते हैं, समान चाल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है अगला अब ये हमारा आता है औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, यानी कि औसत चाल क्या होता है, कुल, एवरेज बोलते हैं उसको, एवरेज, यानी कि जो किसी गतिमान पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी मान लीजिए आप चाल, औसत चाल का क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि एकांक समय में किसी गतिमान पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्लियर होगा। किसी एकांक समय में गतिमान पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, विशेष क्षण, क्षणिक देखिए है विशेष क्षण, यानी कि विशेष क्षण किसकी, मतलब यहाँ पर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी विशेष क्षण पर गतिमान पिंड द्वारा तय किए गई दूरी को, किसी विशेष समय में गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। या आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने अवकलन पढ़ रखा है इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया उसको, ठीक है। अवकलन यहाँ पर देखिए किसके सापेक्ष किया गया है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, डी टी ऑफ यस, यानी कि जो नीचे लिखा होगा उसी के सापेक्ष होगा और जो ऊपर लिखा होता है उसी का अवकलन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यदि हम समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन कर दें तो वो तात्क्षणिक चाल हमें प्राप्त हो जाता है। यदि हम समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन कर दें तो हमें तात्क्षणिक चाल प्राप्त हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप थ्योरी वाला पोर्शन स्ट्रांग कीजिए, यानी कि जो आपका थ्योरी है उसको बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल के पास ले जाऊंगा। चलिए, तो क्या पढ़ा हमने, औसत चाल, यानी कि किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, औसत चाल। और तात्क्षणिक चाल क्या होता है कि यदि हम दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें या हम समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन कर दें तो जो गतिमान पिंड की चाल होगी वह तात्क्षणिक चाल होगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है वेग, चाल पढ़ लिया, अब हम आते हैं वेग पर। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और यहाँ पर मैं आपको पीछे बता दे रहा हूँ चाल, ठीक है। चाल पे मैं आ जाऊँ फिर से,
चलिए चाल पर आगे देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब यहाँ से अगर हम इसका मात्रक निकाल लें तो क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो यहाँ पर LT-1 होगा, चाल की बीमा क्या हो जाएगी, LT-1। और आप ही बताइए चाल कौन सी राशि है, कमेंट कीजिए जल्दी, चाल कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए दूरी क्या है, अदिश राशि है, इसलिए चाल भी क्या होगा, अदिश राशि होगा, क्योंकि जो दूरी तय करता है वही तो चाल होता है। तो दूरी क्या है, अदिश राशि है, इसलिए चाल भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो गई। चलिए अब पुनः वेग पर आते हैं, रुकिए, चलिए यहाँ पर देखिए वेग आ गया ना। तो वेग क्या होता है, विस्थापन होता है, यानी कि एकांक समयांतराल में किसी एकांक समय में किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सिंपल भाषा में किसी एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर विस्थापन को देखिए, वेग क्या है, विस्थापन क्या है, S/T हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, इसलिए वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, और यहाँ से वेग का अगर मात्रक निकाल लें तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। यानी कि इसका जो हो गया मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर हम इसकी बीमा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा इसके। और देखिए चाल तथा वेग दोनों की मात्रक तथा बीमाएँ समान होती हैं। क्लियर हो गया। लेकिन वेग क्या है, सदिश राशि है, और चाल क्या है, अदिश राशि है। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पर अब वेग के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। वेग के प्रकार वो भी जैसे हमने चाल के बारे में पढ़ा, एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल, औसत चाल, उसी प्रकार हम वेग को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेग कितने प्रकार के हो गए, 4 हो गए। पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, तीसरा औसत वेग, चौथा ताक्षणिक वेग। तो एक समान वेग क्या है कि समान समय अंतराल में, ये वेग क्या हो गया, उसी परिभाषा बस वही है, बस आप दूरी के स्थान पर विस्थापन कर दीजिए कि समान समय अंतराल में यदि कोई गतिमान पिंड समान विस्थापन तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। यदि असमान क्या होता है, यदि आप एक बार आप विस्थापन को भिन्न भिन्न कर दीजिए, एक बार समय अंतराल को भिन्न भिन्न कर दीजिए। यानी कि किसी समान समय अंतराल में यदि कोई गतिमान पिंड असमान विस्थापन तय करे उसे हम क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। अब औसत वेग क्या आते हैं, यानी कि औसत वेग यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहाँ औसत क्या हो गया कि किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। अब यहाँ पे ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, यानी कि किसी विशेष क्षण पर किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब यहाँ पर ताक्षणिक वेग आ गया। ठीक है, तो ताक्षणिक वेग क्या होता है, V बराबर ds/dt, यानी कि यस क्या है, हमारा विस्थापन है, और वेग क्या है, सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यदि हम समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करते हैं, यदि हम समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वह क्या होता है, तात्क्षणिक वेग होता है। इतना क्लियर हो गया कि यदि हम समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन कर दें तो जो हमें वेग प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आज का सेशन उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ गई थी। तो उसके बाद आपको बताइए, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि जैसे हम पहले पढ़ाते थे उस तरह से पढ़ाया जाए। इस तरह से पढ़ाने का मतलब है कि आपको नोट्स से तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत ही मिल जाएगा आपको, ज़्यादा या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा
आसानी होगी। तो आप एक कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टाइप अच्छा लगा पढ़ाने का। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।